Okay. Hello guys. Here's I am Sajia as accountancy teacher. Here it's my first video on accounts topic. That is journal. Okay. So let's discuss about the journal. What is journal entry? What is journalizing? These topics is to be discussed here in this lecture. Okay. Let's start with the topic that is journal. सबसे पहले जब भी हम जर्नल कंसेप्ट के बारे में करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ना अकाउंट्स के बारे में ना बहुत सारा रिव्यू मिलता है। अकाउंट्स क्या होता है बच्चे, बहुत ही सिंपल सा रूल है। इसमें सिंपल से रूल को आपको याद कराऊंगी, जट से आपको याद हो जाना है। जस्ट आपने ये नोट्स बनाने हैं अपने साथ में, ठीक है। जस्ट लेक्चर के स्टेप्स को फॉलो करना है कि कैसे ये सब आपको करवाया जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं अकाउंट्स के बारे में बताने लगी हूँ तो जल्दी से आपने भी इसे ग्रैब कर लेना। अकाउंट्स होता क्या? अकाउंट्स इट इज़ अ रिकॉर्ड। अकाउंट क्या है बच्चे? रिकॉर्ड होता है। जैसे कि इसे आप कहते हो खाता होता है जी, खाता होता है तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड है ये। इन एन अकाउंटिंग सिस्टम, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अभी ये क्या करता है? ये क्या शो करता है? दैट शोज को बच्चे आप डिपिक्ट भी लिख सकते हो। आपको पता है आपकी बुक में डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ लिखा होता है, जिसे आप टिपिकल मान के छोड़ देते हो। तो सिंपली यहाँ पे बता रहे हो, आप शो भी लिख सकते हो। क्या शो करता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज मीन्स फाइनेंस के साथ लेना देना, ठीक है। अभी किसके साथ लेना देना है? कौन सी चीज़ों के साथ? ऑफ एन एसेट, लायबिलिटीज, जितने भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज हैं, रेवेन्यूज हैं, ठीक है। तो अगर या एक्सपेंस है, इन सब एक्टिविटी में अगर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हम कहते हैं कि हो रही है, हम उसे अकाउंटिंग में जब भी रिकॉर्ड करते हैं तब हम कहते हैं कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है अकाउंट। अच्छा बच्चे, अभी ना ये ना मैंने ना डिफरेंट वर्ड यूज़ किए हैं अभी, जिन्हें कुछ भी नहीं, बेसिक्स भी नहीं पता। एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस होते हैं। बच्चे आप मुझे ना रिव्यू में बता देना कि ये वाले कंसेप्ट, ये बेसिक्स हैं अकाउंट्स में से, ये भी आपको बताए जाएंगे लेकिन अलग लेक्चर में। अभी मैं आपको सिंपल से, अगर जिन बच्चों को पता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये आप आज करोगे आपको क्लियर भी हो जाएगा। एसेट क्या होती है, सिंपली मैं आपको बता दूं, ये हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी संपत्ति है। इसमें आप बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ठीक है, ये वाली चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? देनदारी होती है, ठीक है, किसी भी बिजनेस की, जितना भी उन्होंने देना होता है। जैसे कि हम कह दें कि क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। रेवेन्यू, इनकम को कह देते हैं। एक्सपेंस, आप कोई भी एक्सपेंडिचर्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ओके ओके। अभी मैंने अकाउंट के बारे में बता दिया कि एक रिकॉर्ड होता है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में, जिसमें हम फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी किसके साथ रिलेटेड होगी? एसेट्स के साथ, लायबिलिटीज के साथ, रेवेन्यूज और एक्सपेंस। ओके, ये अकाउंट्स होता है। अच्छा, अभी ना अकाउंट्स के ना बच्चे आपको ना टाइप्स दी गई हैं। अगर आपने बच्चे ये कर लिया ना तो आपको जर्नल एंट्री बहुत ही ईजी हो जाएगी। अभी इन रूल्स के साथ मैं आपको अकाउंट्स में जर्नल एंट्री के बारे में बता दूंगी कि कैसे हमने जर्नल एंट्री करनी। मुझे पता है कई बच्चे +2 में हो जाते हैं और उन्हें जर्नल का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं, एंट्री नहीं करनी आती होती, लेकिन +2 में हो जाते हैं। तो वो भी आज ये लेक्चर को अच्छे से देख लें, ठीक है। तो बच्चे अकाउंट से आपको पता है कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ पर्सनल अकाउंट, देन रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट बहुत ईजी है। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बच्चे इन तीनों का रूल करना है। अगर आपने इनके रूल्स को रट्टा लगा लिया, आपको एंट्री समझ में आ जानी, ठीक है। ये आपको मैं पहले बता दूं। अभी पर्सनल अकाउंट बच्चे, पर्सनल जैसे कि इसका नाम ही दिया गया है, रिलेटेड टू द पर्सन। तो जैसे कि राम हो गया, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। जैसे कि मेरा नाम है साजिया, तो मैं अपना भी मेंशन कर रही हूँ, मतलब पर्सन के साथ रिलेटेड है, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कह देते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। सो व्हाट इज एसेट मीन? तो अभी यहाँ पे आपको एसेट के बारे में भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एसेट क्या होता है। एसेट बच्चे टैंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। एसेट्स में बच्चे मैंने अभी भी बताया था, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी,
ओके, तो ये बच्चे एसेट्स होते हैं। अभी ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस टॉपिक में तो आपने जस्ट रिव्यू करना है, तो मैं आपको क्लिक में वही वीडियो आपके अपलोड हो जाएगी। ओके, ये रियल अकाउंट के बारे में हो गया कि ये एसेट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट बच्चे, दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, इनकम्स। अभी इनकम्स में बच्चे गेन और एक्सपेंसेस के साथ हम लॉसेस, मतलब एक्सपेंस इनकम्स को ही यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये वाली चीज़ें जितने भी एक बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, इनकम होती हैं, गेन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं। अभी अभी मैंने आपको कहा था कि इनके रूल्स हैं। अगर आपने इन तीनों रूल्स को याद कर लिया तो बच्चे आपको ये याद हो जाना है जर्नल एंट्री भी। ठीक है, तो भी रूल क्या है? अच्छा, अभी हम पढ़ रहे थे कि आपने बार बार सुना होगा अकाउंट में डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। तो बच्चे बहुत ईजी है, इसमें भी एक डेबिट का रूल है, क्रेडिट का भी होगा। डेबिट किसे करना है उसका भी होगा, क्रेडिट का भी होगा। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट भी। ठीक है, अभी जो पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, here we are debiting the receiver, the one who receive whatever be the, if the one who is receiving the asset or the amount, you can just debit that particular person. ओके बच्चे, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। अगर हम आर्टिफिशियल पर्सन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दें तो वो भी बच्चे पर्सनल अकाउंट में आएगा। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं किसी कंपनी का नेम लिख दूँ, EBC लिमिटेड अकाउंट, मतलब किसी कंपनी का नाम है, एक पर्सन ने उसे क्रिएट किया है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे। ठीक है, तो अभी ये अकाउंट की डिस्क्रिप्शन थी। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर बताया। अभी यहाँ पे क्रेडिट को क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर। जस्ट सिंपली यू जस्ट हैव टू लर्न विद मी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इन रियल अकाउंट, what's the rule? Here's the rule. Debit what comes in. जो आ रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे, जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो एसेट अगर आ रहा है तो डेबिट, अगर एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। अगर पर्सनल अकाउंट पर्सन रिसीव कर रहा है, बिजनेस रिसीव कर रहा है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। पर्सन रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन पर्सनल अकाउंट। इन रियल अकाउंट, credit debit what comes in, credit what goes out. in nominal account, डेबिट क्या करेंगे बच्चा? जितने भी एक्सपेंस होंगे या लॉसेस होंगे उसे हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, जितने भी इनकम्स होंगे, गेन्स होंगे। ठीक है, अभी ये आपने बच्चे झट से जल्दी से रिवाइज करने हैं। नॉमिनल अकाउंट, व्हाट्स द रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इन रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई होप कि बच्चे ये आपको डेबिट रिसीव क्रेडिट ये याद हो गए हैं। आई होप कि ये सभी को याद हो गए हैं। ओके बच्चे, अभी ये हो गया। अभी अकाउंट में हमने कहा कि जब भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है तब हम सब अकाउंट्स में सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री करना। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है बच्चे। अभी ना ये ना जर्नल एंट्री सिखाने लगी हूँ, तो ध्यान से बच्चे आपने ना एक कंसेप्ट किया होगा, ट्रांजैक्शन। नहीं किया तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ये बच्चे एक ऐसा इवेंट होता है, मोमेंट होता है जब बिजनेस में डीलिंग होती है फाइनेंशियली। एक ऐसा मोमेंट या इवेंट जिसमें कोई भी ऐसा मोमेंट और इवेंट जिसमें बिजनेस डील करता है फाइनेंशियली, या तो पैसा देता है या लेता है। ठीक है, तब हम कहते हैं ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन होते हैं। अब भी देखना, अभी जर्नल एंट्री करनी है ना, जर्नल करना है ना, जर्नल सीखना है ना, तो आप जर्नल का एक फॉर्मेट है बच्चे, अभी झट से आपको याद हो जाएगा। ये देखो, ये है इसका फॉर्मेट। सबसे पहले आपने लिखना है जर्नल एंट्री। बच्चे आपको मार्क्स मिलते हैं इसके इन द बुक्स ऑफ, जिसके जैसे कि मैं कहूँ भी मैं साजिया हूँ, मैं अपने अकाउंट में देखने लगी कि क्या क्या डीलिंग्स हो रही हैं। ठीक है बच्चे, ऐसा कुछ उसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स मेंशन करते हैं, यहाँ पे लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है? जब हम इसके बाद, ये फर्स्ट स्टेप है ना अकाउंटेंसी में,
इसलिए आपको सबसे पहले ये बता रही हूँ। इसके बाद जब हम लेजर बनाएंगे तो ये वाला यहाँ पे जर्नल फोलियो, लेजर में हम जर्नल फोलियो बनाते हैं, यहाँ पे लेजर फोलियो, मतलब ये पेज नंबर होता है कि लेजर में कौन से पेज पे हमने ये वाली एंट्री की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेट लिख दिया, जिस दिन भी ये ट्रांजैक्शन हुई होगी। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर मतलब डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे लेजर फोलियो, इसे मेनली बच्चे ब्लैंक ही छोड़ते हैं। अगर आपको लेजर फोलियो गिवन है, कोई नंबर दिया हुआ है साथ में, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे बच्चे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। अब इसी का तो सारा पंगा है, डेबिट क्या चीज़ करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, ये तो बच्चे सभी रट्टा लगा ही लेते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये वाली चीज़ें तीनों याद कर ली हैं। ठीक है, चलो आई होप कि ये आपको क्लियर है। ओके, अभी मैंने आपको ये बता दिया, ये पेज में साथ में ही रख लिया ताकि आपने अभी इसके साथ ही मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं है, रूल्स के साथ आपको करवाया जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा जब से, आपने जस्ट इसे फॉलो ही करना है स्टेप्स को। ओके, फर्स्टली बच्चे मैंने कहा कि जब ट्रांजैक्शन होती है तब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं। अभी एंट्री ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई साजिया के बारे में, साजिया की बुक्स में कर रहे हैं ना, अभी भी देखा। तो भी देखो, साजिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। साजिया ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। ठीक है, अभी देखो, एक तो आपको पता है यहाँ पे साजिया अकाउंट बन रहा है, साजिया कैपिटल अकाउंट। साजिया ने क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस में लगाया पैसा। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमने इस ट्रांजैक्शन में देखना है, यहाँ पे मैंने अमाउंट मेंशन कर दिया ताकि आपको पूरे एग्जांपल के साथ समझ आ जाए। ठीक है, अभी साजिया ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश के साथ 1 लाख का कैश है, साजिया ने कैपिटल लगाया बिजनेस में। ठीक है, अभी साजिया की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। अभी जट से आपने ना अकाउंट ढूंढ लेने हैं कि कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अभी सबसे पहले आपको पता होगा कि एक तो कैश अकाउंट यहाँ पे बन रहा है, कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है बच्चे, आपने एक प्रिंसिपल किया होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें बिजनेस अलग माना गया है, द वन हु इज क्रिएटिंग द बिजनेस, द वन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, उसे हम अलग पर्सन कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में। अभी देखो, साजिया वो अलग है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, वो अलग है। अभी जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बच्चे आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, मतलब कैपिटल हमारे बिजनेस में बढ़ रही है ना। लेकिन साजिया तो पैसा दे रही है, साजिया का कैपिटल अकाउंट साजिया दे रही है, यहाँ पे साजिया कैपिटल अकाउंट है, तो बच्चे इसे हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। चाहे आप बच्चे साजिया कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, सिंपली कैपिटल अकाउंट ही मेंशन करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा था। अभी देखो, बिजनेस में कैश आ रहा है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये है कैश अकाउंट। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, कैश अकाउंट क्या है बच्चे। अभी मैंने कहा था कि ये तो पर्सन के साथ रिलेटेड हो गए, तो बच्चे पर्सन के साथ है, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, ये कैपिटल है ना, ये पर्सन के साथ रिलेटेड है, साजिया ने कैपिटल लगाया, पर्सन के साथ रिलेटेड है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है। आपको भी पता है कैश क्या, एक पर्टिकुलर बिजनेस की एसेट है। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कौन से अकाउंट है, कैश है, रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति हमारे पास है क्या, बिजनेस में कैश है, कैश आ गया तो इसे हम रियल अकाउंट कहेंगे। पर्सन के साथ रिलेटेड है, ये कैपिटल अकाउंट है, इसे पर्सनल अकाउंट कह दिया। अब इन दोनों के रूल्स क्या है, अभी आपको रूल्स के साथ इसकी एंट्री सिखाऊंगी। अच्छा, अभी देखो, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में हमने देखा था कि डेबिट उससे करना, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, अगर तो आपके पास कोई चीज़ आ रही है उसे आप करोगे